हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारा आज का टॉपिक है अणु संख्या गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो अणु संख्या गुणधर्म जिसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास। तो हम सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो पढ़ेंगे और उनकी सहायता से फिर मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, याद रखना। ये गुणधर्म हमेशा यानी ये क्वालिटीज, ये प्रॉपर्टीज हमेशा सॉल्यूशन में पाई जाती है, विलयन में पाई जाती है। और कौन से? तनु विलयन में। तनु विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कोमा अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तनु विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कोमा अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। और याद रखना, ये हमेशा कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। ये पदार्थ के आकार और आकृति पर और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये पदार्थ के आकार, आकृति और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसा प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है अणु संख्या गुणधर्म है, वो पदार्थ के आकार, आकृति और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि किस पर निर्भर करते हैं? अणु के जो संख्या है, कणों की जो संख्या है, उस संख्या पर निर्भर करते हैं। और कणों के रूप में अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। तो वो अणु, परमाणु, आयन जो सॉल्यूशन में होते हैं वो कण हो गए, और उन कणों की संख्या पर ये अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो आप जानते हो, जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें आपको विलेय लेना होता है और विलायक भी लेना होता है। और विलेय और विलायक को जब आप मिक्स करते हो तो क्या बनता है? तो विलयन बनता है। आप ये बात जानते हो। तो इस विलयन में और अणु संख्या गुण होते हैं, और वो गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके अणुओं की? यानी विलेय और विलायक के जो कण हैं, जो अणु हैं, जो परमाणु हैं, उनकी संख्या पर और इसके गुण निर्भर करते हैं। तो किसी तनु विलयन, तनु किसे बोलते हैं? जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो उसे तनु कहा जाता है, जिसमें पानी की मात्रा कम हो उसे सांद्र कहा जाता है। मूल पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो तो फिर हम उसे, याद रखना, सांद्र विलयन बोलते हैं। और पानी की मात्रा ज्यादा हो और आपने जो मिलाया मूल पदार्थ उसकी मात्रा कम हो, यानी पानी की मात्रा ज्यादा, मूल पदार्थ की मात्रा कम, तो हो गया तनु। तनु यानी डाइल्यूट। डाइल्यूट आप याद रखना, वो होते हैं जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और मूल पदार्थ है उसकी मात्रा कम होती है। और कंसंट्रेट यानी सांद्र वो होते हैं जिनमें मूल पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। तो यहाँ तनु, तनु का अर्थ कि इसमें विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा, और विलायक यानी पानी, विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा वाला सॉल्यूशन हमेशा रखना डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। और विलायक की मात्रा कम और इस विलेय की मात्रा अधिक, तो वो हमेशा कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो विलायक की मात्रा ज्यादा वो हो गया तनु विलयन। तो तनु विलयन में ये गुण पाए जाते हैं। कौन से? अणु संख्या गुण। तो तनु विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या, और कणों की संख्या किन की होगी? विलेय और विलायक के कणों की संख्या होगी। विलेय हैं उनके भी तो कण होते हैं, विलायक पानी है तो पानी के भी तो कण होते हैं। तो तनु विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या, और वो कणों की संख्या विलेय और विलायक की हो सकती है। तो तनु विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। याद रखना, ये कभी भी पदार्थ के आकार, आकृति और आयतन पर, ठीक है ना, प्रकृति पर, आकार, आकृति और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। कौन? अणु संख्या गुणधर्म जो कण हैं उन कणों के आकार, कणों की आकृति, कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी, ठीक है ना। और अणु संख्या गुणधर्म विलयन में पाए जाते हैं, तनु विलयन में, और ये 4 प्रकार के होते हैं। और हमारे एग्जाम में इनका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो 4 जो गुण मैं लिखूंगा, 4 गुण, और हमारे एग्जाम में
डेरिवेशन के रूप में आए हुए हैं अलग अलग सालों में। तो ये 4 जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार मैं पहले बता रहा हूं, आप उनको अच्छी तरह से याद करना। एक होता है पहला क्रमबद्ध याद करना, वैसे तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये पहला अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया। फिर उसके बाद में कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक में उन्नयन, एलिवेशन, ठीक है ना, एलिवेशन उन्नयन, बढ़ोतरी होना, बढ़ना, उन्नयन कवथनांक में, बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में तीसरा आप हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन का अर्थ कमी होना होता है। अवनमन का शाब्दिक अर्थ क्या है? कमी आना, लोअर हो जाना, लोअरिंग, ठीक है ना, हाँ कमी होना, हिमांक में अवनमन। और याद रखना लास्ट एंड फाइनल परासरण दाब, परासरण दाब, ये याद रखना आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। तो याद रखना ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है। 4 अणुसंख्यक गुणधर्म ये तनु विलीन में पाए जाते हैं और ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। चारों के चारों गुण सॉल्यूशन में जो कण होते हैं उन कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और याद रखना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से अणुसंख्यक गुणधर्म है, वहां ऑप्शन क्या थे? एक था वाष्प दाब, ठीक है ना, तो याद रखना अकेला वाष्प दाब है वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बल्कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये तो है। अकेला हिमांक, याद रखना अकेला हिमांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, हिमांक में अवनमन ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। अकेला कवथनांक, कवथनांक याद रखना अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बल्कि कवथनांक में उन्नयन, हाँ ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। याद रखना अकेला दाब, अकेला प्रेशर अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर? ओस्मोटिक प्रेशर, हाँ अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो ये चारों आपको अच्छे तरीके से याद रखने, और अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसे कहते हैं रिलेटिव lowering, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, यानी RLVP, क्या बोलते हैं इसे? RLVP, relative lowering in vapor pressure, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो पढ़ते हैं। एक बात हम राउल के नियम से पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी आप ध्यान में रखना कि जब आप अवाष्पशील विलय युक्त जो वीर्य लेते हो, अवाष्पशील विलय युक्त यानी आपने पढ़ा था वहां कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हम ऊपर से जो विलय पदार्थ है वो ऐसा डालते हैं जो भाप बनकर पानी के साथ बाहर ना निकले, तो ऐसा जो विलय पदार्थ है वो अवाष्पशील होता है। जैसे मैंने कहा कि आप विलायक में यानी जल में जब नमक मिलाते हो तो नमक आपके भाप बनकर कभी बाहर नहीं निकलता है, तो फिर वो नमक कौन सा हुआ? अवाष्पशील विलय पदार्थ हुआ। किसमें? उस विलायक में। तो आप जब अवाष्पशील विलय युक्त जो विलयन लेते हो तो उन विलयन में जो वाष्प दाब में अवनमन है वो अवनमन ऊपर से आपने जो विलय मिलाया उस विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। दोबारा सुनना, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब में अवनमन, उसमें ऊपर से जो आप विलय मिलाते हो उस विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। ये हमने राउल के नियम से ऐसा पढ़ा था। और वो क्या था? वो ये था कि Pa आपके नोट कर लेना माइनस पी नोट ए माइनस पी ए और बटे में पी ए नोट। और हमने ये लिखा था कि जो विलय आप मिलाते हो, जैसे हम मान लेते हैं कि हम ऊपर से विलय पदार्थ बी मिला रहे हैं और ए जो है वो खुद विलायक हो गया, उस सॉल्यूशन में विलायक है वो तो ए हो गया और ऊपर से जो हम मिला रहे नमक के रूप में वो बी हो गया। तो हम उस बी के जो मोल भिन्न है वो मोल भिन्न और उस विलयन में जो आपके
वाष्प दाब में अवनमन है वो, उस अवनमन के और ये जो मोल भिन्न है वो बराबर होते हैं, समानुपाती होते हैं। यहां P नोट A क्या है? विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। विलायक मतलब जल, जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब यहाँ P नोट A है। और PA यहां जो बता रहा हूं वो PA क्या है? ये विलयन का वाष्प दाब है। PA क्या है? विलयन, क्योंकि हमने यहां ऊपर से नमक मिला है उसको तो हमने B मान लिया, और यहां जो आपके विलयन है उसको A मान लिया, और P नोट A ये विलायक हो गया और ये भी विलायक, तो P नोट A विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और PA विलयन का वाष्प दाब। तो आप याद रखना, जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक यानी पानी, उसमें कुछ ना मिलाओ तो उसका वाष्प दाब एक विलयन की तुलना में हमेशा अधिक होता है। मैंने, अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने बताया था, एक पात्र में हमने जल भर लिया था और एक पात्र में हमने विलायक लेकर के उसमें नमक मिला दिया था अविलेय के रूप में, और दोनों को फिर गर्म किया तो पानी की ऊपरी परत पर नमक के अणु आ गए थे, जिससे भाप बनकर और वो पानी कम ऊपर की तरफ गया, वाष्प भी कम बनी तो दाब भी कम लगा। शुद्ध विलायक में तो क्या होता है, कुछ ऊपर से मिला नहीं है तो विलायक के अणु भाप बनकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वापस उतना दाब नीचे भी लगा रहे हैं, तो वहां वाष्प दाब अधिक था। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है किसी विलयन की तुलना में। तो ये शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है तो अधिक में से निम्न वाला घट जाएगा, और इनका अनुपात हम कर लेंगे। वो अनुपात याद रखना, हमेशा जो आपने अवाष्पशील विलेय B नमक मिला है उसके मोल भिन्न XB और XA हम क्या मानते हैं? मोल भिन्न घटक A और B के। यहाँ A नहीं, हमने घटक B नमक को माना है, अवाष्पशील विलेय को माना है, और उसके घटक के मोल भिन्न के और बराबर ये वाष्प दाब में अवनमन है वो होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि यहाँ P नोट A बराबर क्या है? विलायक का वाष्प दाब, विलायक का मैं बोल दूंगा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यानी विलायक का वाष्प दाब है कौन? P नोट A। और PA क्या है? PA विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है कौन? P नोट आपके PA विलयन का वाष्प दाब है और P नोट A विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है ना। और XB क्या है? जो आपने ऊपर से नमक मिलाया अर्थात अविलेय, जो आपके अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ उसके मोल भिन्न है XB। तो ये मोल भिन्न और वाष्प दाब में अवनमन के अनुपात के बराबर होते हैं, ये हमने राउल के नियम से ऐसा पढ़ा था। ये जो मोल भिन्न, याद रखना, मोल भिन्न कब निकलता है? मोल भिन्न निकालने के लिए पहले मोल की आवश्यकता होती है। तो इस मोल भिन्न में क्या होता है? B ले रहा हूं मैं, तो आप ध्यान देना, XB बराबर आप क्या लिख सकते हो? XB बराबर आप लिख सकते हो NB बटे में NB प्लस NA। आप कहोगे ये क्या है? जो अवाष्पशील विलेय के रूप में नमक है तो उस नमक के मोल भिन्न आप ज्ञात करोगे। तो मोल भिन्न में पहले मोल आते हैं, तो आपने अवाष्पशील विलेय अर्थात घटक B है तो घटक B के मोल, यहां ध्यान देना, यहां है घटक B के मोल भिन्न, तो मोल भिन्न बराबर क्या होता है? मोल निकाले जाते हैं पहले, तो घटक B के मोल बटे में घटक B के मोल प्लस, ध्यान देना ये Na, ये यहां विलायक का मोल है, ये विलायक का मोल है। NB घटक B का यानी नमक का मोल, और ये भी नमक का मोल, ये जो आप पानी ले रहे हो उस पानी का मोल यानी विलायक का मोल। तो विलेय के मोल, फिर विलेय के मोल और फिर विलायक के मोल। और आप जानते हो कि मोल में दो राशियां होती हैं, पदार्थ का भार बटे में अनुभार। इस NB में दो राशियां होती हैं, पदार्थ का भार बटे में अनुभार। तो मैं यहां XB बराबर यूं लिख सकता हूं, पदार्थ यानी विलेय पदार्थ का भार बटे में विलेय पदार्थ का अनुभार। विलेय पदार्थ का भार यानी विलेय, आपने नमक मिलाया तो नमक का भार बटे में नमक का अनुभार, याद रखना। और ये तो हमने इसकी जगह लिख दिया। अब बटे में ये निशान, बटे में ये निशान ये लगा देता हूं इस प्रकार से। और अब यहां NB दोबारा इसका, ये भी कौन है? NB विलेय का भार बटे में अनुभार, तो यहां दोबारा हो जाएगा
विलय का भार बटे में अणुभार और प्लस में Na। ये क्या हो जाएगा, यहां विलायक है तो यहां लिखूंगा विलायक का, ठीक है ना, विलायक का भार बटे में और विलायक का अणुभार, विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार। तो अब एक बात ध्यान में रखना, ये XB बराबर जो हमारा आया, XB बराबर, ठीक है ना, XB बराबर ये जो हमारा आया, इस XB बराबर के इस मान को आप यहां समीकरण 1 में XB बराबर रख सकते हो। XB का मान मैंने, ये मोल भिन्न है, मोल भिन्न में ये मोल है और ये मोल को मैंने भार बटे अणुभार के रूप में लिखा है। मोल को मैंने भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार लिखा है और इसको आप XB वाले वैल्यू को आप समीकरण 1 में और इस XB की जगह लिख सकते हो। तो क्या आएगा, पहले तो ये सेम लिखूंगा, कौन सा, PA नोट माइनस PA बटे में PA नोट और बराबर XB की जगह क्या आ जाएगा, XB की जगह ये इतना मैटर आ जाएगा, ये वाला XB की जगह क्या, विलय का भार बटे में अणुभार, दोबारा विलय का भार बटे में अणुभार, ये विलायक का भार बटे में अणुभार, ये यहां लगा दूंगा, यहां लगा दूंगा तो इस प्रकार लिखूंगा, ध्यान देना, WB बटे MB और फिर ये वाला बटे का निशान, ठीक है ना, ये वाला बटे का निशान, ये वाला बटे का निशान, ये फिर विलय का भार बटे में दोबारा अणुभार, तो दोबारा फिर लिखूंगा विलय का भार बटे में विलय का अणुभार और प्लस में विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार, तो प्लस में विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार। ये इतना हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया। अब ये व्यंजक प्राप्त करने के बाद आप एक ध्यान रखिएगा, और वो एक ध्यान कौन सी, मैंने अभी आपको शुरुआत में ये बताया था कि अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तनु विलयन में लागू होती हैं। अणु संख्या गुणधर्म तनु विलयन में, तनु विलयन कौन सा होता है, जिसमें विलायक की मात्रा, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ऊपर से जो आप मिला रहे हो विलय पदार्थ उसकी मात्रा कम होती है। तो यहां ध्यान देना, ये विलय का भार बटे में अणुभार, ये भी विलय का भार बटे में अणुभार, ये विलायक का भार बटे में अणुभार। तो आप ध्यान देना, ये जो नीचे वाला ये कह रहा हूं, इस विलायक के प्लस में कौन है, विलायक का भार बटे में अणुभार, इसके प्लस में कौन है, इसके प्लस में है विलय का भार बटे में अणुभार। तो तनु विलयन में विलायक के अंदर प्लस किया गया ये विलय का भार बटे अणुभार, ये नगण्य मान लिया जाएगा। तनु विलयन में विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार ज्यादा होता है तनु विलयन में, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा तो विलायक का भार भी ज्यादा, तो विलायक का अणुभार भी ज्यादा, और उसके प्लस में तनु विलयन में ये प्लस वाली राशि ये नगण्य मान ली जाती है, क्योंकि तनु विलयन में जो आप विलय का भार बटे में विलय का अणुभार, यानी विलय कम मिलाया तो जाहिर सी बात है विलय का अणुभार भी कम हो जाएगा। तनु विलयन में तो विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, यानी ये वाला रेशियो ज्यादा होता है और आपके ये वाला रेशियो कम होता है, तो मैं तनु विलयनों के लिए इसे नगण्य मान लूंगा। किसको, तनु विलयनों में विलायक की मात्रा ज्यादा होती है तो विलायक का भार बटे अणुभार उस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, और विलय का भार कम होगा तो विलय का अणुभार भी उसमें कम होगा, तो इस राशि को नगण्य मान लूंगा। तनु विलयनों में विलय का भार बटे विलय का अणुभार को नगण्य मान लिया जाता है, तो इसलिए हमारा व्यंजक क्या होगा, इसलिए हमारा व्यंजक ये दोबारा क्या लिखूंगा, P नोट A माइनस PA बटे में PA नोट बराबर, ये राशि नगण्य हो जाएगी तो ये राशि बच जाएगी हमारे पास, ये राशि बचेगी तो कैसे लिखूंगा, WB बटे में MB बटे में WA बटे में MA। अब क्या होगा, अब आप जानते हो दो बटे में राशियां, फिर बटे का निशान, फिर बटे में राशियां, तो ऊपर नीचे वाली राशि कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं इसे यहीं पर कन्वर्ट करके लिख देता हूं, इसको यहीं पर कन्वर्ट, किसको, P नोट A माइनस PA बटे में P नोट A बराबर बराबर WB बटा MB, और ये नीचे वाली कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहां क्या आ जाएगा, MA बटे में WA बटे में WA, MA बटे में WA। हमारे पास ये व्यंजक बन गया, ये व्यंजक बन गया। अब ध्यान रखना, अब हम अलग अलग सिंबल लिख देंगे कि यहां कौन क्या है, कौन यहां पर क्या है वो हम सिंबल लिख देंगे।
लेकिन हमें हमारे प्रश्न में दिया है, हेडिंग में दिया है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान यानी जो विलेय आप ऊपर से मिला रहे हो, विलेय आप ऊपर से मिला रहे हो, उस विलेय का हमें और आणविक भार ज्ञात करना है इसकी सहायता से। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक भी प्राप्त हो गया और हम अणु आणविक द्रव्यमान का सूत्र भी प्राप्त कर लेंगे। तो Mv ये विलेय का अणुभार है Mv, तो हम Mv बराबर और निकाल सकते हैं। Mv बराबर आप निकालोगे तो क्या होगा, आप Mv बराबर निकालोगे तो हमारा व्यंजक बनेगा Wb बटे में Wa, Wb बटे में Wa और गुणा हो जाएगा Ma और यहां सारे के गुणा में आ जाएगा Pa0 बटे में और Pa0 माइनस Pa। ये हमारा इस प्रकार से लास्ट में ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा अणुभार प्राप्त करने का। यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से किसी विलेय पदार्थ का अणुभार Mb बराबर Wb बटा Ma गुणा Ma और इंटू P0A बटे में P0A माइनस Pa से ज्ञात किया जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, इस प्रकार से हम ज्ञात